So good evening all of you. आज हम लोग 2-3 दिनों के बाद हम लोग करंट अफेयर की क्लास करने जा रहे हैं। पीछे दूसरे इंस्टीट्यूट में हमारे जो है काम चल रहा था, उसके शाम को मुझे रोज़ जाना पड़ता है वहाँ पे। सो अभी भी है, तो इस करके आज हम लोग क्लास कर रहे हैं। तो आज की क्लास में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिसेंटली हम लोगों ने ज्योग्राफी के अंदर अपना ये जो सेक्शन है कंप्लीट किया है, और उसी सेक्शन के अंदर से एक न्यूज़ है निकल के, दैट इज डिस्कवरी ऑफ लिक्विड वाटर ऑन मार्स। तो इसका मतलब मार्स पर वाटर की अवेलेबिलिटी है। पहले जोग्राफर्स ने, वहाँ जो साइंटिस्ट है, नासा का जो प्रोग्राम है, गुड इवनिंग बेटा, तो नासा के प्रोग्राम में वहाँ पर हम लोगों ने मतलब तो पता चला था कि वहाँ पर द वाटर इज देयर। और अर्थ जो यहाँ पे इंडिया का जो मिशन था इसरो है, उसने भी कई वहाँ से इमेजेस ली थी जिससे पता चला था कि मार्स के ऊपर पानी है। बट रिसेंट रिसर्च ये बताती है कि वहाँ की रॉक्स के नीचे देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अब वाटर अवेलेबल है, इसका मतलब कभी वहाँ पे पास्ट में लाइफ जरूर रही होगी, एंड देयर इज पॉसिबिलिटी कि वहाँ पर फ्यूचर में भी लाइफ हो सकती है। इन न्यूज द रिसेंट स्टडी हैज अनाउंस्ड, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जीएस पेपर 3 की न्यूज ये है। द रिसेंट स्टडी हैज uncovered the vast amount of liquid water deep within the Mars rocky outer crust, marking a significant breakthrough in determining the red planet। तो इसका मतलब वहां पर पानी तो है, बट पॉइंट ये कि पानी निकालेंगे कैसे। अगर रॉक्स के अंदर पानी है भी तो उसके लिए इक्विपमेंट चाहिए आपके पास। मॉडर्न इक्विपमेंट से अर्थ के ऊपर तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। द पॉइंट इज मार्स तक इक्विपमेंट पहुंचाएंगे कैसे, है ना। दैट इज इम्पॉसिबल टास्क, हो ही नहीं सकता वहां पे। बट ये कि मॉडर्न लाइफ है, तो मॉडर्निटी में सब कुछ हो सकता है। पॉसिबिलिटी है कि अमेरिका आने वाले टर्म के, क्योंकि इंडिया हमारे लिए तो इतना पॉसिबल नहीं है। अब क्यों? क्योंकि इसके लिए बहुत पैसा चाहिए होता, बहुत फंड चाहिए होता है। अगर कोई इक्विपमेंट जा भी रही है तो सब 15, 20, 25, 50 किलो तक है, उसके ज्यादा भारी इक्विपमेंट तो पहुंच भी नहीं सकते मार्स तक। और कितनी बार पहुंचेंगे, कोई मिशन सक्सेसफुल रहेगा, कोई नहीं रहेगा, लेट्स सी आने वाले टाइम के अंदर क्या होता है। बट द पॉइंट इज वाटर इज देयर, ये एक न्यूज है। फ्यूचर में किसी को जाना हो, आपके पोते पड़पोते तक आगे किसी तो हो सकता है कि साइंस के लिए पॉसिबल हो जाए यहाँ से मार्स तक पहुंचना। फर्स्ट डिस्कवरी की पॉइंट क्या है? द फर्स्ट टाइम साइंटिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ लिक्विड वाटर ऑन मार्स बियॉन्ड द नोन प्रेजेंस ऑफ वाटर इन आइस इन द प्लैनेट्स पोल्स। स्टडी डिटेल्स, द स्टडी टाइटल लिक्विड वाटर एंड मैरिडियन मिड क्रस्ट वाज पब्लिश्ड इन द प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, PNAS। रिसर्च कैलिफोर्निया की है। टीम, द रिसर्च वाज कंडक्टेड बाय द साइंटिस्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ ये पॉइंट कहीं मिसिंग है, शायद कैलिफोर्निया होगा। तो उसके बाद सिग्निफिकेंस क्या है? मार्स वाटर साइकिल, द डिस्कवरी एनहांसेस ओवर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्स वाटर साइकिल, प्रोवाइडिंग इनसाइट इनटू द प्लैनेट्स क्लाइमेटिक हिस्ट्री, सरफेस प्रोसेसेस एंड द इंटरनल स्ट्रक्चर। देखो, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अभी रिसेंट रिसर्च में इन लोगों को अभी पता चला है 2000 के आसपास कि मार्स के ऊपर जो सॉइल है उसका कलर रेड है। और इंडिया में कब आर्यभट्ट के जमाने से हम लोग, है ना, मान के आ रहे हैं कि मंगल का रंग लाल है, और हनुमान से लोग मंगल को लिंक करते हैं, हनुमान से मंगल मार्स को लिंक करते हैं। उसके साथ साथ वो मंगलवार के दिन रेड चीजें जो है वो कैरी की जाती हैं। तो कब से मान रहे हैं, इनको अब जाके पता चला है। तो खैर, वो तो ये भी मानते हैं कि मार्स पर लाइफ थी। हमारे यहाँ माना जाता है कि मार्स के ऊपर लाइफ हुआ करती थी, तो इसी के महावीर को उनसे जोड़ा जाता है। So the discovery enhances the understanding of Mars water cycle, providing insight into the planet's history, surface processes, and internal structure. Search for life. The presence of liquid water increases the potential for the habitable environments, bolstering the ongoing search for life on Mars. अब ह्यूमन रेस के अंदर ये क्यूरियोसिटी है कि मार्स के ऊपर लाइफ खोजते हैं, और उसमें से कह रहे हैं कुछ लोग वॉलंटरली प्रिपेयर भी हैं कि हम लोग मार्स के ऊपर जाएंगे। वो पता नहीं कब मिशन सक्सेसफुल होंगे, कब नहीं होंगे, मैन मिशन फॉर मार्स। अब तो खैर अभी तो बट ये है कि अभी डिस्कवरी हो जाने से होप जरूर डेवलप हुई है। और उसके बाद डाटा सोर्स क्या कहते हैं? रिसर्चर्स यूटिलाइज डाटा फ्रॉम द नासा इनसाइट लैंडर विच ऑपरेशनल इन द मेरिडियन सरफेस फ्रॉम 2018 to 22। सिस्मिक एनालिसिस क्या कहता है? लैंडर वाज इक्विप्ड विद अ सिस्मोमीटर that recorded over 1300 Mars quakes and meteoroids impacts, providing crucial data for the study। अब यहाँ पर ये meteors एक्टिविटीज वहां पर है, आज हम सुबह भी डिस्कस कर रहे थे। तो लैंडर वाज इक्विप्ड विद सिस्मोमीटर दैट रिकॉर्डेड ओवर 1300 मार्स क्वेक्स। तो मार्स के ऊपर जैसे अर्थ के ऊपर अर्थक्वेक आते हैं, तो मार्स के ऊपर मार्स क्वेक्स हैं। एंड मीटेराइट इंपैक्ट्स प्रोवाइडिंग क्रूशियल डाटा फॉर द स्टडी। तो इसका मतलब मीटेराइट इंपैक्ट भी वहां पर
होते रहते हैं। उसके बाद जियोफिजिकल मॉडलिंग, बाय एनालाइजिंग द स्पीड ऑफ सिस्मिक वेव्स, रिसर्चर इन्फर्ड दैट टाइप ऑफ मटेरियल दैट वेव्स ट्रेवल थ्रू लीडिंग टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिक्विड वाटर। तो पॉसिबिलिटी है कि उसके अंदर पानी हो सकता है। हाँ, ये है कि वो सामने नहीं है, अंदर ही होगा। अगर होगा तो की फाइंडिंग्स क्या है? डेप्थ एंड लोकेशन, द स्टडी आइडेंटिफाइज द वाटर कंटेनिंग लेवल लोकेटेड एट द डेप्थ ऑफ 10 to 20 किलोमीटर विद इन द मेरिडियन क्रस्ट। तो जैसे अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट से नीचे, अब यहां पर कहां पे है? 10 to 20 किलोमीटर विद इन द मेरिडियन क्रस्ट, 10 to 20 किलोमीटर मेरिडियन क्रस्ट के अंदर पानी अवेलेबल है। वाटर सोर्स, द वाटर इज बिलीव्ड टू हैव सीप्ड फ्रॉम सरफेस बिलियंस ऑफ इयर्स अगो during a time when Mars had warmer climate and more permeable upper crust similar to the groundwater infiltrated on the Earth. Volume estimate represent the entire planet. The trapped water could fill an ocean 1 to 2 kilometer deep across the Mars. तो पॉसिबिलिटी है कि वहां पर अगर उसको खोला जाए तो एक ओशन डेवलप हो सकता है वहां पे। Implications क्या है? Potential for life, the discovery of liquid water increases the likelihood of finding life. As water is essential for life as we know it, the conditions may reassemble Earth's deep sea environments where life exists despite extreme condition. तो possibility है कि extreme condition के बावजूद वहां पे life जो है वो हो सकती है। मार्स के अंदर possibilities हैं। Globe colonization challenges, extracting water from the depth of 10 to 20 kilometer poses significant challenges, complicating plans to human colonization of Mars. 10-20 मीटर के ऊपर तो समझ आता है, 10-20 किलोमीटर नीचे जाके पानी कहां से निकालेंगे, है ना? वो तो अर्थ के ऊपर पॉसिबल नहीं है 10 to 20 किलोमीटर तक डीप डिगिंग करना, वो अर्थ पे पॉसिबल नहीं, मार्स पे कैसे हो सकता है? The discovery could reshape our understanding of Mars history, its history and potential and support life, while other representing new challenges and opportunities for future exploration and colonization efforts. तो there is possibility कि मार्स के ऊपर ह्यूमन कॉलोनीज हो सकती हैं, बट वो कैसे होंगी कैसे नहीं अभी तक तो ये है ना टाइम के वॉम में है, क्या क्या आता है वो आगे चल के पता चलेगा। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग नीतू।